श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि से भाग 3 से अब हम कुछ प्रसंग पत्र और वार्तालाप पढ़ रहे हैं। यह आखिरी वीडियो होगा इसका। और अब जो पत्र और वार्तालाप लेंगे वह शुरू होता है 479 पृष्ठ से, 479 से। सुनिए। पुष्कर में 15/12/56 को श्री गुरुदेव ने कहा, कुमुद पत्र लिखो। प्रिय छबिल भाई, सादर आशीर्वाद। माँ के ऊपर लिखा पत्र मिला। त्राटक से केवल एकाग्रता होती है। जो जप विधि आपको बतलाई है उसमें सहायक है, जो कि त्राटक से समाधि लाभ भी होता है, परंतु वह आपका काम नहीं। त्राटक से मन की स्थिरता होती है। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट त्राटक करना। प्राण से अपान की गति में मंत्र जाप करते हो सो बराबर है। 10 मिनट के त्राटक के पश्चात जाप चालू रखते हो सो भी बराबर है। सब डॉक्टर के नाम यदि पेपर में नहीं आ सकते हैं तो भी पहले लिखे हुए 4 डॉक्टरों के नाम तो आना ही चाहिए। डॉक्टर मस्कती और वीडी जोशी और डॉक्टर आवे तो हरकत नहीं, परंतु इस बारे में लालजी भाई से तुमने चर्चा की होगी। डॉक्टर आवे तो फायदा ही है, कारण कि थोड़े दिनों में नेत्र यज्ञ समाप्त हो जावे। ऑपरेशन के साधनों व औषधियों के बारे में मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं। जो भी आपको योग्य लगे सो करने की आपको छूट है, परंतु व्यय का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी दवाइयां जो और साधारण बीमारियों पर लागू होती है उसके बारे में ऐसा विचार है कि नेत्र यज्ञ के खर्चे में यह न आवे तो बहुत अच्छा। चादर बिछाना व कंबल आदि का आप कुछ भी करना नहीं, कारण कि ये सन तथा टाट, सन का मोटा कपड़ा आदि कलकत्ते से आएगा। पित्तल या एल्यूमिनियम की थाली हम लेवे तो विचार करना पड़ेगा कि कितनी लेनी चाहिए, और ज्यादा लेवे तो खर्च ज्यादा आवे। इसके लिए कटोरे से कार्य संपन्न होएगा। बिलासपुर में देखकर खरीद लेंगे। जो कदाचित अपने आंखें मूंद लेवे तो काम आवे तो चलेगा और खर्च बच जाएगा। ऐसा लिखना योग्य कह सकेंगे। परोसने के लिए वही बाल्टियां हैं और कटोरों से परोसने की व्यवस्था भी कर लेंगे। बंबई से 3 या 4 नर्स लाना चाहिए। रसोइया के बारे में बाद में लिखेंगे। बंबई से और कोई वस्तु हाल में नहीं चाहिए। प्रचार के पैम्पलेट 40,000 छपवाने का है। पोस्टर 2,000 छपवाना है। पोस्टर में गुना में जो ऑपरेशन रूम में हुए हैं उनके फोटो लिए हैं। उनके ब्लॉक बनवा कर दिया जाए तो बहुत अच्छा। जो कोई खामी होवे यह कृष्णा बहन से पूछकर पूरी पूर्ण करने का प्रयत्न करना। लालजी भाई बम्बे आए होंगे और आपसे मिले होंगे।
उनका अभिप्राय क्या है सो मुझे लिखना। पैम्पलेट छपाने का कार्य मणिभाई झवेरी को सौंप दोगे तो आपको सुगमता रहेगी। माँ के पत्र में टेलीफोन के बाबत आपने जो कार्पण्यता बताई है वह प्रश्न पिता पुत्र के संबंध में रहता नहीं, इसलिए उसका विचार करना नहीं। तुम्हारी असौ सेक्रेटरी को और बालकों को आशीर्वाद कहना। सही करते समय श्री गुरुदेव ने लिखा, आपने दीक्षा देते समय मुझे जो दक्षिणा दी है वह मेरी संपत्ति आपके पास थाती है। उसका मांगने का समय न आवेगा ऐसी प्रबल इच्छा है। साधन बराबर करो, उसमें भूल न रहे। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। छबिल मामा के कार्ड के जवाब में श्री गुरुदेव ने लिखा, घर छोड़ा घर घर फिरे, जग से छोड़ी आस, ते लक्ष्मी क्यों कर चहे, सुख कर सदा निवास। पुष्कर की बात पुष्ट 480 पर। अच्छा ठाकुर भाई, मैं आप पर प्रसन्न हूं और प्रसन्न हूं। अब आप भी मेरे पर प्रसन्न होवे। आप अब माफी मांग रहे हैं, बहुत दुखी हो गए हैं। ऐसा होना भी शुभ संकेत है। इतना तो सोचा और समझ में आया ना। धीरे धीरे ज्यादा सोचेंगे और समझेंगे। अपनी भूलों का सच्चा प्रायश्चित पश्चाताप है। वह सर्व पाप और भूलों को भरम कर देता है, अर्थात भविष्य में वही भूल कदापि नहीं की जाएगी, भस्म हो गई है ना। यदि भविष्य में वैसा ही करते रहो तो पश्चाताप हुआ ही नहीं था ना। स्पष्ट समझ में आ जावे ऐसी बात है ना। ठीक है, मेरे लिए तो तुम उतने ही मेरे अंग रूप हो जैसे पहले ही से हो। किंचित भी घटा बढ़ी नहीं हो सकती। परंतु हां, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा है, मैंने खूब सुना है, ये सब छूटने वाला नहीं। ऐसे जानने सुनने या पढ़ने से लाभ तो हो ही नहीं सकता, परिणाम में कुछ प्राप्त नहीं होता। मिथ्या अभिमान बढ़ता है। अधपतन का मुख्य कारण मिथ्या अभिमान और नाश का मुख्य कारण अभिमान व द्वेष है। यह अभिमान का तात्पर्य है अहंकार से। मोटा मामा ने कहा, गुरुजी, मारा ज्ञान गुमाननी गासड़ी उतराओ शीरे थी आज। श्री गुरुदेव ने कहा, स्वयं अनुभव करो। दूसरों का अनुभव तो केवल मार्गदर्शन है, लौकिक या परलौकिक। विकास के लिए पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना पड़ता है। 3 बंदरों की बात तुम हमेशा मुझसे करते हो, उसे बराबर याद रखना। कम बोलना, असत्य न बोलना, क्रोधावेश में मौन रहना, गम खाना, मन शांत बलवान रखना, हिम्मत रखना। हर एक के अपने अपने संयोग होते हैं, परिवार और परिस्थिति होते हैं। घर पर बुलावे तभी जाना। अपनी जरूरियातें यथासंभव कम करोगे तो क्रमशः तुम्हारे में सहनशीलता स्वयं आकर आसनस्थ हो जाएगी, स्थायी जम जाएगी। भजन में नियमित रहना, इष्ट मंत्र में, गुरु कृपा में और परमात्मा में दृढ़ विश्वास करोगे तो निशंक निर्भय बनोगे।
एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए। सहन कर लेना, समाधान वृत्ति से रहना, किसी भी संजोग में किसी को बोझ रूप नहीं होना। इस प्रकार रहने की, थोड़ा वो भी तुम्हारा सहन कर लेवे और थोड़ा तुम भी उसका सहन कर लेना। ठाकुर मामा ने कहा, 50-50? श्री गुरुदेव ने कहा, क्या कहते हो 50-50? ठीक है, परंतु सच कह देता हूं कि शुरुआत में तो 50-50 ठीक है, परंतु धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारा हिस्सा बढ़ाना पड़ेगा और सामने वाले का कम हिस्सा रहेगा, सो भी सहन कर लेना। सत्कर्म के प्रभाव ते भयो जन्म उच्च कुल में, पर भजन बिना राम के गयो जन्म भूल में। अब भी बहुत समय अपने पास है। अपना समय क्रिया शक्ति, मन शक्ति, विचार शक्ति, भाव शक्ति जो भी है, सब सामर्थ्य स्वयं अपने को टटोलने में, समझने में लगाया करो अहर्निश। यह है उत्कृष्ट तप। ऐसा तप करते रहना और मंत्र जाप भी करते रहना। आज तुम कबूल करते हो कि कल क्रोध चढ़ गया था। अब आज के जैसा स्वस्थ चित्त होवे तब आगे सोचना कि वैसा क्रोध क्यों करना या क्यों अपने में रखना। क्या क्रोध रखने व संभालने जैसी कोई महामूल्यवान चीज है? हाँ, क्रोध तमोगुण है। यह जो तुम कहते हो सो बिल्कुल बराबर है। अब यह सोचो, तमोगुण रहता है कहाँ? अपने अहंकार में। तमोगुण अधिष्ठान स्थान होता है। अपने अहंकार में तमोगुण का अधिष्ठान स्थान होता है। इसलिए अहंकार का वास्तविक ख्याल आते ही तमोगुण का नाश हो जाता है। मूर्ख अज्ञानी पर क्रोध मत करना। अभी पहली बार आया है, अनजान व अपरिचित है, उसको कुछ मालूम नहीं, तो अंधे के समान है। काम क्रोध अरुलोभ मद, मिथ्या छल अभिमान, इनसे मन को रोकिबो, साचो व्रत पहचान। खूब ध्यान में रखना। बालक, मूर्ख, अज्ञानी, वृद्ध, रोगी, अपरिचित, दुखी, अभावग्रस्त, आपदाग्रस्त, ये सब दया के पात्र है। इन पर क्रोध करना भूल भी है और पाप कर्म भी। कामना का ही परिवर्तित रूप क्रोध है। वैराग्य और अभ्यास के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता। दृढ़ स्थिति होना चाहिए। करत करत अभ्यास नित जड़मति होत सुजान, रसूरी आवत जात ते सील पर करत निशान। रसूरी यानी रस्सी, सील शीला पत्थर। आगे गुरुदेव पुष्ट 486 पर 486 पर कहते हैं, वाह मैं कैसा साधु हूं। प्रश्न हुआ, आपके साथ आपके साधु चेले क्यों नहीं रहते? श्री गुरुदेव ने खूब हंसकर मधुर हास्य करते हुए, ऐसे चेले है ही नहीं तो किसको साथ में रखूं? देखो, मैं अब चेलाओं की जमात रखता नहीं हूं।
बंगाल में रहा तब तक जमात बराबर रखता था, 50-60 या कभी कभी 100-150 विरागों की जमात साथ हो जाती थी। साधुओं से मैं पहले भी निराश हुआ हूं और अब के साधुओं ने तो बहुत कटु अनुभव कराया। एक बार संध्या के बाद मधुबनी के पास गांव किसान शिष्य के घर 4 साधुओं के साथ पहुंचे। भक्त खूब श्रद्धालु थे और दूध घी धन धान्य की विपुलता थी। फिर उस दिन उनके यहाँ चावल धान नहीं था, तो भक्त ने खेत में से खड़ी फसल उसी वक्त कटवाई। घर में से कूटने की आवाज आती रही, तब तक हमारे पास नम्रता पूर्वक बैठा रहा। सत्संग की बातें होती रही थी। घर में से आवाज बंद हुई तो अंदर जाकर आया और 2 हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, भगवान को भोग लगाया जाए, इसके लिए सब कच्चा सामान तैयार रखा है, आप आज्ञा करें। साधुओं को की भोजन तैयार करे। सबने अच्छी प्रकार से प्रसाद पाया, सब कुछ हुआ। परंतु नियम के लिए बाहर गया, तब धान के छिलके पैरों में आया। सब समझ गया। पूछने पर सब पता चला। मेरे मन में अकथ ग्लानि बनी रही कि वह मैं कैसा साधु हूं, जो रात की बेला में गृहस्थी के यहाँ इतनी जमात लेकर जाता हूं और गृहस्थ व उसके परिवार को इस प्रकार की अनुचित तकलीफ देता हूं। साधु आवे तो सत्कार स्वागत तो करना ही पड़े ना, यह गृहस्थी का धर्म है। तो क्या साधु का कुछ धर्म नहीं? साधु को भी दूसरों को कष्ट न होवे तथा दूसरों के ऊपर बोझा न पड़े, इसकी चिंता रखनी चाहिए। मैंने तब से निश्चय व नियम रख लिया कि कभी किसी परिचित गृहस्थी के यहाँ जाना नहीं और साथ में साधु रखना नहीं। सामने से किसी परिचित के घर कभी जाना नहीं। साथ में जो रहे वह भोजन आदि स्वयं अपना प्रबंध रखे। मेरे वास्ते इतने प्रबंध की आवश्यकता रहती नहीं है। तारीख 19/12/56 पुष्कर में। आज सुबह से ही श्री गुरुदेव संत महात्माओं की बातें कहते हैं। नाथों के अस्त में और राम तीर्थ जी महाराज के उदय में शक्तिपात का प्रभाव ही मुख्य कारण है। गुरुदेव के अनुग्रह से ही सब पार पड़ता है। पूर्व संस्कार तप आदि भी गौण स्थान पर है। गुरु अनुग्रह और प्रेरणा से ही आज तक साधन सिद्धि हुई है। इनके बिना कभी किसी को नहीं हुआ है। गुरु अनुग्रह के सामने पूर्व संस्कार जैसी कोई बात का महत्व नहीं है, नहीं रह जाता। परमात्मा के समीप जाने से देश काल वस्तु तत्व सबका यथार्थ ज्ञान अनायास हो जाता है। फिर सारे विश्व की कोई भी क्रिया अज्ञात नहीं रह सकती। खूब भजन करो, क्योंकि भजन ही सार व सत्व है। बाकी सब परिवर्तनशील क्षणिक है। जो एक को तो छोड़ा ही है, तो दूसरे को अर्थात भजन को बराबर पकड़ना। विश्वास पूर्वक निश्चय मानो कि अनुभव अवश्य होगा ही। भजन करते करते एक न एक दिन अवश्य ही हो जाएगा। पुरुषार्थ करने वालों को पुरुषार्थ का परिणाम न मिले, यह असंभव है।
भले समय लग जाए, परंतु धैर्य व उत्साह युक्त नियम पूर्वक साधन नियम करते रहने से परिणाम अवश्य निकलता ही है। भजन नियम समझ पूर्वक करो। अहिंसा व सत्य से विमुख जीवन व्यवहार हो तो यह भजन ही नहीं है। मुख में राम बगल में छुरी, भगत हुए पर दानत बुरी, यह नहीं चलेगा। चित्त शुद्धि व व्यवहार शुद्धि के बिना कभी कृपा प्राप्त होती नहीं। दूसरा कहा, मेरी आदत है कि मैं कोई बात मन में नहीं रखता हूं। मन में रखने से तो मन मलिन हो जाए। खाए हुए पदार्थ के मल का हम विसर्जन करते हैं, तभी शरीर सुस्वस्थ रहता है। मल विसर्जन की प्रक्रिया बंद तो शरीर फौरन अस्वस्थ। चाहे कोई भी बात हो, मैं तो खुलकर बोल ही देता हूं। पकड़ने वाला बात पकड़ लेता है, समझने वाला समझ लेता है। बहुधा लोगों को निजी अपनी अपनी बात ही समझ में आती है और बातों की तरफ ध्यान भी नहीं देते। और दूसरी बात यह कभी नहीं भूलना कि मैं कदापि अनर्गल नहीं बोलता हूं। मेरी एक एक ऐसी बेढब शैली है कि जो चीज तुम में नहीं होगी और दूसरे में होगी, तो दूसरे को इंगित करने के लिए वही चीज की बात तुम्हारा नाम लेकर सबके सामने कहूंगा। जो मेरे अनन्य हैं उनके नाम लेकर मैं बराबर कहता हूं। नए नए सुनने वाले मेरा सुनकर उस अनन्य के प्रति क्या का क्या समझ लेते हैं, परंतु अनन्य का इसमें परम हित निहित है। सत्य कभी न कभी बाहर निखर ही आता है और वह अनन्य समता में स्थिति पा लेता है। तीसरी बात, 1917 में 1970 में सन या संवत नोंद मैंने लिखी नहीं है। दक्षिण में मायाकोट में इन्फ्लुएंजा जैसा छूत का महान विषैला रोग फैल गया था। उन दिनों में मैं वहीं भ्रमण में था। मैंने देखा इतनी अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु होती थी एक साथ में और इतनी शीघ्रता से कि अग्नि संस्कार या भूमि संस्कार करने वाले भी नहीं रहते थे। दिन रात गांव में से शमशान गृह और शमशान से गांव में चक्कर लगाने पर भी मृतक के ढेर गांव में रहता था। 12-13 दिन इस प्रवृत्ति में निकले थे। हाथ पैरों पर तो इतनी मोटी सूजन आ गई थी, भूख प्यास की स्मृति तक नहीं हुई थी। यही वही स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की बात कर रहे हैं गुरुदेव। अब पुष्ट 520 पर चलते हैं। वहां बीच में ही से लिया है श्री गुरुदेव का गुरुद्वारा। आज हरि भाई ने हमको 2 प्रसंग कहा। श्री गुरुदेव के साथ मैं एक बार पैदल भ्रमण में था। वर्सडा जा रहे थे। मार्ग में एक कूप पर कोष रेत चलती थी। चमड़ा का कोष भर भर के पानी निकाल रहा था। मुझे प्यास लगी थी, परंतु चमड़े का कोष देखकर मुझे पानी नहीं पीने का विचार आ गया,
इतने में तो श्री गुरुदेव अत्यंत वेग से चलकर वहां पास में बैठे और पानी पी लिया। मुझे भी आज्ञा दे दी, देखो हरि भाई, मैंने इनमें से पानी पिया है, तुम भी पी लो। जोगवत रुचि जन को। दूसरी बात यह है कि एक जगह गांव में प्याज के खाली गोदाम में उतारा था। प्याज की बास तीव्र थी। श्री गुरुदेव ने अत्यंत रमुज से कथा कही। माली के यहां मच्छी मार रात में ठहरा तो फूलों की सुगंध के कारण उसको नींद नहीं आवे, सिरदर्द हो गया। तब उसने मछलियों धरने का अपना करंडिया था, उसको अपने मुंह मत्थे पर धर लिया और ऊपर से चादर ओढ़ ली। फिर नींद आ गई। आप भी ऐसा कीजिए हरि भाई। मैंने देखा तो गुरुदेव रोज की तरह ही सोते थे। आज श्री गुरुदेव ने एक साधु की बात कही। वे अमेरिका में वीविंग मास्टर की नौकरी करके भारत में आए और विरक्त साधु हो गए हैं। इनको कोढ़ निकलेगा, कारण कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या होए कोढ़ी, या सुख का अनुभव क्षीण जागृति में संभव है ही, परंतु आनंद अनुभव अहंकार के सर्वथा अभाव हुए बिना नहीं हो सकता। यह ध्रुव है। पुष्कर 15/1/57 श्री गुरुदेव का गुरुद्वारा। आज श्री गुरुदेव से मैंने कहा, पूज्य श्री पति तपावन जी भगवान के स्थान के दर्शन आपने अभी तक नहीं कराए हैं, वहां ले नहीं गए हैं। आपने कहा था आप ले जाएंगे। श्री गुरुदेव ने कहा, तुम असत्य बोल रही हो कुमुद, तुम कहोगे तब ले चलूंगा, ऐसा मैंने कहा था और अब भी कहता हूं। अब तुमने कहा है तो आज ही जयपुर के लिए निकलेंगे। 2 रात्रि जयपुर रहकर दिनांक 17 जनवरी को ट्रेन का रिजर्वेशन है। बिलासपुर जाने का उससे पहले पुष्कर जी आ जाएंगे वापस और माँ के यहाँ स्नान भोजन आदि करके अजमेर स्टेशन को निकलेंगे। श्री गुरुदेव ने 2 टैक्सी मंगवाई, परंतु एक ही मिली। दूसरी गाड़ी जयपुर वाला नटू भाई लेकर आए दर्शन के लिए। श्री गुरुदेव ने कहा, चलो कुमुद, 2 रात भर का सामान ले लो, जयपुर जा रहे हैं। जयपुर में पुरुषोत्तम भाई हरियाणी के घर में हम सब ठहरे और श्री गुरुदेव कौशल्या दास जी महाराज के स्थान में रात्रि में विराजे। दूसरे दिन दूसरे स्थान में विराजे। जयपुर से हमको गलता जी ले पधारे। जल के कुंड के पास से गलता जी गुफा का रास्ता पड़ता था। वहां से गलता जी गुफा का दर्शन करने को हम सबको श्री गुरुदेव ले पधारे। गुफा में बड़ी विशाल शिला थी, उसके ऊपर बड़ा विशाल चिमटा था। बाहर में जागृत धुनी थी, उसमें श्री गुरुदेव की आज्ञा अनुसार पुरुषोत्तम भाई ने समाधि डाले। श्री गुरुदेव ने अत्यंत प्रसन्नता से पूजन अर्चन किया। दूध का नैवेद्य और पेंडे का प्रसाद निवेदन किया। श्री गुरुदेव ने कहा, देख लो कुमुद, यही है तुम्हारा गुरुद्वारा, हमारा गुरुद्वारा। श्री पति तपावन जी भगवान की हाजिरी यहां एक एक कण में भरी पड़ी है। यहां से भगवान रेवासा पधारे, पश्चात पुनः यहां नहीं पधारे। आज्ञा अनुसार स्वाध्याय आरती आदि किए पश्चात प्रसाद बांटा गया। भोजन की चिट्ठियां
संतों ने व दरिद्र नारायण में बांटी, जो हलवाई के पास जाकर चिट्ठी देकर भोजन पालेंगे। दूसरे दिन को दूसरे स्थान में निवास किया था। वहां दूसरा कमरा जो कि थोड़ा दूर था, उसमें मैं रात्रि निवास करूंगी, ऐसा श्री गुरुदेव ने कहा। और कहा, पुरुषोत्तम भाई की छोटी पुत्री यह रमा तुम्हारे पास सोएगी। सोते समय रमा बहन ने मुझे पूछा कि कुमुद बहन, आपको इस अपरिचित एकांत स्थान में रात्रि के समय में डर नहीं लग रहा है? मैंने कहा कि कैसे लगे? डर की याद आवे तो डर लगे ना। अभी आपको डर लगता है, परंतु श्री गुरुदेव की सन्निधि में रहेंगी तब फिर तुम्हें भी डर की बात या याद नहीं रह जाएगी। श्री गुरुदेव के पास आते ही सभी पलट जाता है, मन अभय हो जाता है। पहले मुझे भी इसी तरह डर लगता था। 17:57 की दोपहर को पुष्कर पहुंचे। उसी रात्रि को ट्रेन से बिलासपुर के लिए श्री गुरुदेव के साथ निकले। 18:57 की रात्रि इंदौर जमुनादास भाई पटेल की टाइल्स फैक्ट्री में रहे। श्री गुरुदेव दूसरे दिन गुना आनंदपुर के लिए पधारे। हम बिलासपुर के लिए निकले। बिलासपुर में श्री गुरुदेव ने श्री तारा नेत्र यज्ञ का आयोजन किया है, जो 12/2/57 से प्रारंभ हो रहा है। फिर आगे पुष्ट 522 पर बिलासपुर के नेत्र यज्ञ की बात है। श्री गुरुदेव ने अत्यंत कृपा करके 5/2/57 से 14/2/57 की बात, बिलासपुर नेत्र यज्ञ, श्री गुरुदेव ने अत्यंत कृपा करके मुझे अपनी सेवा में रखी है। नित्य नियम अनुसार स्नान आदि से निवृत्त होने पर प्रातःकाल को लगभग 3:45 बजे श्री गुरुदेव नियम में विराजे। 10 मिनट के पश्चात ही आवाज देकर मुझे बुलाई और कहा, मेरे ठीक सामने मेरे आसन को लगाकर ही सुखासन से बैठ जाओ और मैं समझाऊं उसी प्रकार करना। श्री गुरुदेव ने समझाकर एक प्रकार की क्रिया 3 बार कराई। तब तक ध्यान के लिए मेरी त्रिपुटी में स्वयं अपना वरद हस्त रखकर कहा कि जहां मेरे अंगूठे का स्पर्श हो रहा है वहां पर ध्यान जमाओ। फिर क्या हुआ मालूम नहीं पड़ा, परंतु ध्यान में से जागृत हुई तब चित्त में अपार आनंद सागर उमड़ रहा था। दिव्य प्रसन्नता की बाढ़ की अनुभूति हो रही थी। मेरे हर्ष अश्रु बह चले। मैंने श्री गुरुदेव के श्री चरणों में मस्तक रख दिया। श्री गुरुदेव ने कहा, श्रीपति तपावन जी भगवान की आज्ञा से आज तुझे अभ्यास की यह क्रिया दी है। कुमु, इससे तू सहज योग में दीक्षित हो गई। मैं सर्वोत्तम आनंद अनुभूति समाधि को ही मानता हूं। संचित का जोर अब नहीं रहेगा, निशेष होते जाएंगे। यह बात तो मेरे जिम्मे है, मैं संभाल लूंगा। निष्ठापूर्वक आज्ञा पालन में डट कर रहना। मेरे मस्तक पर श्री हस्त फिराकर श्री गुरुदेव ने कहा, मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारी निधि तुम्हें प्राप्त करा दो। भगवान तुम्हें सदा प्रसन्न रखे, यही आशीष है। फिर एक फोटो है जो कि तारा नेत्र यज्ञ का, बिलासपुर मध्य प्रदेश। यह जो है पैम्पलेट है। फिर यह पैम्पलेट आप लोग देख लेना। फिर आगे, आज का दिन कितना मंगलमय शुभ दिन है। यह
वे जानती नहीं है। आज माघ शुक्ल षष्ठी है। श्रीपति तपावन जी भगवान की प्रागट्य तिथि। भगवान ने शरीर परिवर्तन भी इसी षष्ठी को किया। पहले से कह दिया था कि जन्म तिथि को ही शरीर त्याग करूंगा। भगवान ने शरीर त्याग तो अभी अभी किया है, 44-45 वर्ष पहले ही। तब भगवान की आयु लगभग 460 साल से भी अधिक थी। संत समाज में तो पैहरी बाबा जी अभी कश्मीर में रसायनी गुफा में सदैव है। श्रीपति तपावन जी भगवान ने 14वें वर्ष की आयु में ही गृह त्याग किया और 6-8 मास के पश्चात संवत 1515 में काशी में दादा गुरु श्री अनंतानंद जी महाराज के शरणागत हुए थे। आपको शरीर त्याग करना था, तब मैं राजकोट से द्वारका जी जा रहा था। मार्ग में ही आपकी आज्ञा मिली कि फौरन यहां आ जाओ। मैं बहुत शीघ्र ही वहां पहुंचा। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान की निर्हेतु की अपार करुणा से मुझे निहाल कर दिया है। मेरी कौन सी ऐसी पात्रता है? केवल उन्हीं की कृपा है और कुछ नहीं। आगे गुरुदेव यही सबका स्वधर्म है समझाते हैं। सब प्राणियों में भगवान को विद्यमान जानकर उनके हितार्थ अहंकार रहित होकर कायेन मनसा वाचा उद्योग करना ही भगवान की सेवा है। एकत्व के साथ सृष्टि को देखने से दृष्टि में भगवान ही भर जाते हैं। भक्ति, वैराग्य और ज्ञान का स्वयं आचरण करके दूसरों को इसी आचरण में लगाने का नाम ही लोक संग्रह है। जो चीनी की मिठास है वही चीनी है, वैसे ही चिदात्मा जो है वही एक लोक है। संसार में हरि से भिन्न और कुछ भी नहीं है। सहज अनुकंपा से प्राणियों के साथ अन्न, वस्त्र, दान, मान इत्यादि से प्रियाचरण करना चाहिए। यही सबका स्वधर्म है। भूत मात्र में जब हरि के दर्शन होने लगते हैं तभी निष्काम और सच्ची भूत सेवा बन पड़ती है। पर उपकार से उन्हीं हरि की सेवा बनती है। भूतों का उपकार ही भूतात्मा का पूजन अर्चन है। लोगों के लिए लोग अच्छा कहे, इसलिए परमार्थ करना चाहते हो तो मत करो। भगवान को चाहते हो तो भगवान को भजो। भगवान की लगन हो तो देह भाव को शून्य करके भगवान को भजो। बंगाल की बात कहते हुए गुरुदेव पृष्ठ 524 पर कहते हैं कि मैंने बंगाल में भ्रमण करना अभी अभी बंद किया है, करीब 48-50 साल से। कारण तो यही है कि मेरे परिकर के कुछ लड़के लड़कियों की कुर्बानी हो गई, वे शहीद हो गए। श्री अरविंद के गुरुदेव श्री रीराज बोज थे। उनके परिवार का लड़का एक सत्यन था, दूसरा कनाही था, तीसरा नरेंद्र गोस्वामी, वह श्री रामपोर का था। भारत माता के शहीद पुत्रों की बात। बंगाल ने भारत की आजादी के लिए हमेशा सर्वप्रथम विद्रोह की ज्योत जलाई है, फिर सारे भारत में वह फैल जाती थी। परंतु शुरुआत तो बंगाल ही करता था। कनाई को फांसी दी गई तब लोगों में भय फैल गया, परंतु समझाया गया कि
कन्हई देश के हित के लिए शहीद हुआ है। फिर तो लोगों में राष्ट्र प्रेम उमड़ आया और कन्हई की शव यात्रा निकली तब उमड़ा हुआ राष्ट्र प्रेम फूल मालाओं के ढेर के रूप में और हजारों हजारों स्त्री पुरुषों के लगाए हुए नारों में व्यक्त हो गया था। कितना राष्ट्र प्रेम था, अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं करता था। और अब तो देखो, बूढ़े बूढ़े देश नेताओं को भी स्वार्थ पूर्ति का भयंकर रोग लागू हो गया है। यह बीमारी फैलती जाएगी और पूरे देश में फैलेगी। कितना बलिदान इस देश के युवान स्त्री पुरुषों ने इस देश की आजादी के लिए दिया है, परंतु अब के नेता लोग बलिदान देने वाले नहीं अपितु लेने वाले हो रहे हैं। खुदीराम, प्रफुल्ल, गांगुली, पाल, पिंगले 1915 में फांसी दी गई। भगत सिंह इत्यादि की बात अंग्रेजों को पहुंचाने वाले फणी था। मोतिहारी की बात भी उन्होंने पहुंचाई थी। अंग्रेजों ने बहुत धन दिया था। बेतिया बिहार में रहता था। वैकुंठ और चंद्रिका ने उस राष्ट्रद्रोही का जान ले लिया। फिर अंग्रेजों ने उनको भी फांसी दी 1934 में। भगत सिंह को फांसी दी गई तब वह 25 साल का भी नहीं हुआ था। कितना तेजस्वी था। जिस हेतु के लिए निर्माण हुआ था उसे पूरा करके चल बसा। देश भर में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसमें अप्रीतम बाढ़ सी आ गई। भगत सिंह बचपन में ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता हो गया था। गांधी जी ने जब अपना आंदोलन राजनीति समझकर कुछ काल के लिए स्थगित किया था, उन दिनों में गुरुद्वारे के आंदोलनों में भगत सिंह पंजाब में थे। तब मेरे संपर्क में आए थे। कई अखबारों में उनके लेख छपते थे। उनके घर पर मुझे ले गए थे। अंग्रेजों के लिए अत्यंत उग्र विद्रोही हो ही गए थे, लाला लाजपत राय की मृत्यु को लेकर। उनका मित्र आजाद और वे दोनों रात दिन बेचैन रहते थे कि अंग्रेजों के ऊपर बदला लेना ही चाहिए। योजना तैयार करके दोनों ने लाहौर में अंग्रेज सुपरिटेंडेंट की हत्या कर डाली। दूसरे कार्यकर्ताओं की मदद से लाहौर में वेश परिवर्तन करके भाग निकले थे, परंतु फिर जब मिले थे तब भाग निकले थे इस बात का बड़ा रंज प्रकट किया था। भाग निकलना तो कायरता है, ऐसा उनका अभिप्राय हो गया था। मैंने कहा था यह कायरता नहीं है अपितु राजनीति का दांव है, परंतु उनके मन में कायरता का अंदेश जम गया था। फिर क्रांतिकारी साथी दत्त के साथ उन्होंने दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका और वहीं खड़े रहकर दोनों आजादी के नारे लगाते रहे, भागे नहीं। तब पुलिस ने पकड़ लिया। न्यायालय में काम चला और फांसी की सजा दी गई। उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई। तब मैं वृंदावन में था।
यह दोहा लिख भेजा था उनको, कुटुंब को। सरदार सरेदार पर चढ़कर यूं बोले, सरदार सरेदार पर चढ़कर यूं बोले, सरदार सर झुकाते नहीं सरेदार के ऊपर। सरेदार यानी फांसी का तख्ता। यह है कर्तव्य निष्ठा के ठोस रूप। उनकी माता वीर माता थी। फांसी के बाद मैं मिला तब उन्होंने कहा, भगत ने फांसी के समय कहा था कि आप लोग बड़ भागी है जो भारत माता के शहीद पुत्रों की वीर मृत्यु की शहादत बन रहे हो। तीनों मित्रों ने आजादी के नारे लगाते हुए हंसते हंसते बड़ी शान के साथ फांसी के फंदे विजय माला की तरह पहन लिए थे। देश हित, देश सेवा स्वार्थ त्याग से ही हो सकेगा, और स्वार्थ त्याग से ही हो सकेगा, और स्वार्थ त्याग वैराग्य से होगा। वैराग्य धर्मपरायणता से होगा। जहां धर्म नहीं वहां स्वार्थ अवश्य है। जहां स्वार्थ है वहां राष्ट्र भावना, सेवा हो ही कहां से सकती है। इससे स्वधर्म पर स्वार्थ से प्रेरित पानी ही फेर देता है। बिलासपुर नेत्र यज्ञ के बारे में सुनिए। डॉक्टरों की पार्टी 12/2/57 को कैंप में पहुंच गई थी। कृष्णा बहन ने लिखा है सदगुरु सरिता के 1/2/80 के अंक में कि जब डॉक्टर श्री गुरुदेव के दर्शन को आए तब ही श्री गुरुदेव ने बात करते हुए कोई विशेष प्रकार का ऑपरेशन करने का सूचना किया। आज्ञा अनुसार डॉक्टर ने निश्चय किया कि कोई मृतक शरीर की आंख मिल जाए तो मरीज को वे आंखें फिट कर देने का विशिष्ट प्रकार का कॉर्निया ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन करेंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर नियोगी का सहयोग था ही, इसलिए उन्होंने ऐसे कोई चक्षुदाता की आंखें कैंप चालू होगा तब तक को मिल जाए ऐसा प्रयत्न करेंगे। ऐसा हम करेंगे। भगवान की इच्छा से एक लावारिस की अकस्मात में मृत्यु हो गई और सिविल अस्पताल में मृतक पहुंचाया गया था। वहां से डॉक्टर नियोगी ने डॉक्टर जोगलेकर से सूचना भेजी और तदनुसार डॉक्टर जोगलेकर ने यथाविधि यथा समय पर आंखें निकालकर बर्फों के थर्मोस में कैंप में ले आए। पश्चात 2 मरीज बहनों को पद्धति सर ऑपरेशन करके मृतक की आंख फिट करके 12 दिन पट्टी लगाई रखी। रोज डॉक्टर जोगलेकर चेकअप कर लेते थे। 12वें दिन पट्टी खोली तब दोनों मरीज बहनों ने सब कुछ देखा और उंगलियों के गिनकर बताई। कैंप में आनंद उत्साह बढ़ गया। डॉक्टर नियोगी ने 1 साल भर उन दोनों बहनों की आंखों की चेकअप करते रहने की जिम्मेवारी स्वीकारी। तदनुसार 1 साल तक उन दोनों बहनों की आंखें की रिपोर्ट कैंप के डायरेक्टर को दिया था। इस प्रकार मंदसौर कैंप में विशेष प्रकार के सफल ऑपरेशन भी हुए। पारावाल, मोतीबिंद, जामर आदि के ऑपरेशन भी हुए। गांव के लोगों ने कहा था कि कैंप में बहुत मरीजों की भर्ती नहीं होगी, लेकिन 12/6/56 को कैंप का कार्य शुरू किया गया तभी प्रथम दिन ही बहुत भर्ती हो गई थी और
2 दिन में तो तैयार किए हुए तमाम वार्ड मरीजों से भर गए। स्वयं सेवकों के लिए इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का हॉल रखा था। श्री गुरुदेव ने वह हॉल भी खाली करवाया और वहां मरीजों के ठहरने की व्यवस्था की गई। स्वयं सेवक भाई बहनों ने आस पास में ठहरने के लिए प्राप्त हुए घरों में, धर्मशाला में, दूसरे कमरों में जो भी जगह ठहरने की मिली उनमें कोई असुविधा का ख्याल न करते हुए, कोई शिकायत न करते हुए सब तन मन से कैंप के कार्य में लगे रहे। कैंप पूरा भर गया था। तभी कसौटी रूप ओले गिरे। काले काले बादल और बरसात चालू हो गया। सब भाई बहनों ने घबराहट जल्दी से जल्दी मरीजों को पक्के मकानों में पहुंचाए। ऑपरेशन किए हुए मरीजों का विशेष ख्याल रखा गया, परंतु ओले गिरने का प्रारंभ हो गया था। तभी श्री गुरुदेव कमरे से बाहर पधारे और हाथ में रुमाल था। उसे आकाश की ओर घुमाते हुए कहने लगे, अरे बाबा, जरा दया करो, हमारे गरीबों को कष्ट होगा। वरुण देवता ने जैसे कि यह सुन लिया हो, उसी प्रकार बादल के घेरावा को बिखेर दिया। ओले गिरने बंद हो गए और आकाश स्वच्छ बना दिया। फिर बरसात नहीं हुई। ओमकार भाई जंगल से लाकड़ा का ट्रक भर के दूसरे दिन आए। तब उन्होंने तथा दूसरे लोगों ने भी बताया कि कैंप से 1 मील की दूरी पर चौतरफ इतनी बरसात हुई है और इतने ओले गिरे हैं कि कैंप की चारों बाजू के लोग त्राही त्राही पुकारने लगे हैं। इस समाचार को जाना तब ख्याल में आया कि मरीजों की व कैंप की रक्षा श्री गुरुदेव की अलौकिक शक्ति से हुई है। वार्ड में मरीजों को भी श्री गुरुदेव में विश्वास था। एक घटना खास उल्लेखनीय है। मरीजों को जब पक्के मकान में ले जाना का शुरू हुआ, तब महिला वार्ड में एक माजी की खाट उठाई गई। तब उन्होंने पूछा कि खाट क्यों हटा रहे हो? नहीं हटाना। क्या भगवान इतना नहीं समझते हैं कि यहां पर इतना परमार्थ हो रहा है? कुछ भी नहीं होगा। वर्षा अभी बंद हो जाएगी, देखना। और सच में ऐसा ही हुआ। बरसात बंद हो गई। स्वयं सेवक भाइयों ने यह बात कही तब श्री गुरुदेव खूब प्रसन्न हो गए और आत्मबल का प्रभाव समझा। सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास और श्रद्धा जगत में अजेय है। कैंप में मरीजों की भीड़ का प्रवाह प्रारंभ के 2 दिन खूब रहा था। उसका कारण जानने में आया। पास में मुंगेली गांव में ईसाई मिशन का कैंप जाहिर हुआ था। वहां मरीजों में भीड़ में घबराहट फैल गया था। ऐसा सुनने में आया कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले मरीजों को फ्री में सारवार की जाएगी और स्वीकार नहीं करने वालों से 100 रुपये लिए जाएंगे और इंजेक्शन आदि सारवार की फी लेने में आएगी। धर्म परिवर्तन नहीं स्वीकारने वाले नेत्र रोगियों में घबराहट खूब बढ़ गया था, परंतु उनको ज्ञात हुआ कि तारा नेत्रदान शिविर में किसी भी प्रकार की धर्मपथ की शर्त बिना निःशुल्क इलाज बंबई के निष्णात डॉक्टर लोग करते हैं। तो
नेत्र रोगियों का बड़ा समूह श्री तारा नेत्रदान यज्ञ में कैंप में भर्ती होने को आ गया था। श्री गुरुदेव ने इन मरीजों के लिए ही इस कैंप का आयोजन किया हो, ऐसा ही सबको लगा। हर एक मरीज के ऑपरेशन के पहले ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की तलाश की जाती थी। पुरुषों की दाढ़ी बाल नाई के द्वारा करवाया जाता था। सबको उदर शुद्धि की औषधि दी जाती थी। फिर दूसरे दिन ऐसे साफ सुथरे मरीजों को ऑपरेशन के लिए लाया जाता था। ऑपरेशन के पश्चात मेजर ऑपरेशन वाले मरीजों को स्ट्रेचर में वार्ड में उनके खाट तक ले जाया जाता था। माइनर ऑपरेशन वाले मरीजों के हाथ थामकर उनके वार्ड में उनकी जगह पर ले जाते थे स्वयं सेवक भाई बहन। तीसरे और पांचवें दिन ड्रेसिंग के पश्चात कुछ तकलीफ न हो, ऐसे मरीजों को सातवें दिन छुट्टी दी जाती थी। उस वक्त हलवा खिलाया जाता था, कपड़े दिए जाते थे। यहां पर भी इसी हमेशा के क्रम अनुसार ही किया गया था। ऑपरेशन के पश्चात 3 दिन देसी घी का हलवा, दूध आदि दिया जाता था। पश्चात डॉक्टरों की सूचना अनुसार गरम सात्विक भोजन दिया जाता था। मरीजों के साथी वर्ग की भोजन की व्यवस्था भी कैंप की ओर से ही की जाती थी। इस प्रकार समष्टि की लंबी पंक्ति होती थी। समष्टि रसोई चित्रकूट के संत महात्माओं पूज्य श्री वैष्णवदास जी महाराज के निरीक्षण के अंतर्गत बनाई जाती थी। रोज रात्रि को भोजन की विगत सामग्री, प्रमाण आदि पूज्य श्री वैष्णवदास जी महाराज श्री गुरुदेव की चरण सेवा करने जावे तब निश्चय किया जाता था। सभी महात्माएं प्रेम व सेवा भाव से नियम समय पर समष्टि भोजन तैयार कर लेते थे। कुल 2791 ऑपरेशन हुए। तारीख 16/2/57 बिलासपुर। आज दोपहर से बरसात शुरू हो गया। शाम के वक्त तो बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ओले पड़ने लगे तब भी गुरुदेव भोजन पा रहे थे, परंतु टप टप की आवाज सुनते ही फौरन खड़े हो गए और बाहर खुले में खड़े रहकर बोले, अच्छा है, आखिर आ ही गए ना। वहीं पर हाथ धो लिए, फौरन कैंप की तरफ पधारे। 5-8 मिनट के पश्चात ही ओले और बरसात दोनों बंद हो गए। मैं राह देखती रही कि अब श्री गुरुदेव पधारेंगे और भोजन करेंगे, परंतु श्री गुरुदेव को रात्रि को 1:30 बजे पधारे। साथ में वैष्णवदास जी महाराज और 8-10 भाई भी थे। सर्दी बहुत तेज थी, इसलिए कमरे में सिगड़ी जलती थी। तापते तापते श्री गुरुदेव ने कहा, देखो कैसी दृढ़ निष्ठा है। ओले और बरसात के कारण ऑपरेशन किए हुए मरीजों को कुछ तकलीफ न हो जाए, इस विचार से बाबू भाई, कनु भाई, प्रभु भाई इत्यादि मरीजों के खटिया पलंग उठवाकर पक्के मकान में रखवाते थे। महिला वार्ड में एक माँ ने बाबू भाई को कह दिया, खबरदार, मेरी खाट को हाथ मत लगाना। क्या भगवान जानते नहीं हैं यहाँ पर कितना महान परमार्थ यज्ञ हो रहा है? ये ओले तथा बारिश तो अभी भगवान बंद ही कर देंगे। परमार्थ के शुभ कार्य में इस प्रकार का विघ्न हो ही नहीं सकता। उस माँ की उसी निष्ठा ने बरसात को कैंप पर से फौरन दूर दूर भगा दिए। चारों ओर तो गिर रहे हैं, परंतु नेत्र यज्ञ के पूरे कैंप में अब एक बूंद तक
नहीं गिर सकता। अभी यहाँ आते समय हर्षद को बिना ओढ़े ही सोए हुए देखकर उनको रजाई उठाकर आया हूँ और उनके माइक को ले आया हूँ। अब कल सुबह घबराएंगे कि चोरी हो गई। हर्षद के यहाँ जाने के पहले पूरा कैंप में चक्कर लगाया। एक वार्ड में एक स्वयंसेवक चिल्ला रहा था, जमादार जमादार, और मरीज कह रहा था पेशाब करना है। मैंने मरीज को पेशाब का पात्र दे दिया। वार्ड के सब स्वयंसेवक शर्मिंदा हो गए। अपनी इच्छा से सेवा करने का व्रत रखे वही तो स्वयंसेवक है। फिर समय पर यदि जमादार हाजिर न होवे तो मरीज के टट्टी पेशाब कराने की सेवा स्वयंसेवक को कर ही लेनी चाहिए। सेवा तो सेवा, फिर इसमें मरीज की सुख सुविधाओं को प्रथम लक्ष्य होता है। 1357 बिलासपुर। सिर पर गरम मफलर बांधा हुआ श्री गुरुदेव का फोटो जो 3-4 दिन पहले ठाकुर मामा ने खींचा था, वह फोटो ठाकुर मामा ने मुझे दिया। मैंने श्री गुरुदेव को सही करने की प्रार्थना करके दिया। फोटो देखकर श्री गुरुदेव ने कहा, मैंने तो मफलर बांधा है परंतु फोटो में तो वह पागड़ी जैसा ही दिखता है। देखो तो, पागड़ी पहना हुआ मैं ठीक काठियावाड़ राजकोट के पटेलिया जैसा ही दिखता हूं। फिर फोटो पर सही करके लिखा, आप पटेल भाई कोने सौंपोवी, रणछोड़ दास 1357 बिलासपुर। श्री गुरुदेव ने माँ व हरिभाई को लिखा, श्री रामचंद्राय नमः, बिलासपुर 4357। संत जी, माँ संत जी, माँ मेरा स्वास्थ्य ठीक है। यज्ञ समाप्त हो गया। लगभग 2796 ऑपरेशन हुए, जिसमें 14 सेप्टिक हुए। यह प्रभु की मर्जी। अब जगदीशपुरी होते हुए चित्रकूट जाने का विचार है। यहां से तारीख 7/3/57 को रात्रि में निकलना है और होली कर पश्चात कुंड पहुंच जाना है। अपना स्वास्थ्य का हाल लिखना। हरिभाई को आशीष, रणछोड़ दास का आशीर्वाद। 7/3/57 कलकत्ता, अव्यक्त नगर। बिलासपुर नेत्र यज्ञ कुल 2796 ऑपरेशन के साथ 24/2/57 को पूर्ण हुआ। खड़गपुर व कलकत्ता के भक्तों के आग्रह से खड़गपुर व कलकत्ता होते हुए जगदीशपुरी जाने का निश्चय श्री गुरुदेव ने किया। 100-125 भक्तों के समूह के साथ में बिलासपुर से 7/3/57 को रात्रि की ट्रेन से निकले। खड़गपुर होकर कलकत्ता पहुंचे। आज नौका द्वारा दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण परमहंस जी के समाधि मंदिर के दर्शन को श्री गुरुदेव सबके साथ पधारे। साथ में लाए हुए पूजन दीपक व अगरबत्ती मंदिर के नियम अनुसार किए गए। पुष्पमालाएं श्री परमहंस जी महाराज के सन्मुख रखे हुए सुंदर थाल में धराई गई। मंदिर में परम शांति व संपूर्ण स्वच्छता के नियमों का सम्यक पालन होता है। पश्चात श्री गुरुदेव मंदिर के बाहर के विशाल प्रांगण में विराजे। श्री हस्तों से सबको प्रसाद देते हुए कहा, देखो अनुभव में आया ना कि परमाणु कितने शांत व पवित्र है। मन अनायास चंचलता छोड़ बैठता है। दिव्य अणु परमाणु मन को स्थूल से ऊपर खींच लेते हैं। श्री परमहंस जी भगवान की सन्निधि यहां सदैव है। निष्ठाहीन के लिए तो यह भी पत्थर और पत्थर की कला मात्र है। जयराम भाई, हम जो अव्यक्त नगरी की बात करते हैं वह ऐसा ही शांत व पवित्र होगा। इतनी ही शांति व स्वच्छता। नाम अव्यक्त नगर फिर भी व्यक्त होगा। हो सबका हास्य। पूज्य श्री कई बार चर्चा करते हुए पुष्कर में अव्यक्त नगर की बात राम धाम के लिए करते थे।
उसी का यह निर्देश है। जयराम भाई ने कहा, यह परमहंस जी का स्मारक ही है ना? श्री गुरुदेव ने कहा, नहीं जयराम भाई, साधु का स्मारक नहीं होता है, क्योंकि साधु का स्मारक करने की क्षमता कवचित विरले में ही होती है। परमहंस जी का स्मारक तो विवेकानंद ही है। यह तो साधु की समाधि भूमि है, जो साधु के पंच भौतिक तत्वों से ओतप्रोत है। जिन पंच भौतिक तत्वों में चिन्मय तत्व विराजमान प्रत्यक्ष था, वही अब यहां अप्रत्यक्ष विराजमान है। और दूसरी बात, शरीर मात्र पंच भौतिक है, परंतु सिद्ध संतों के पंच भौतिक तत्व भी दिव्य व समर्थ होते हैं। यहां आध्यात्मिक अनुभूति की बात है। आज का विज्ञान चाहे माने या न माने, निष्ठावान के लिए आज यहां परमहंस जी वैसे ही प्रत्यक्ष, शरणागत वत्सल व सर्वसमर्थ रक्षक है ही। निष्ठावान को यहां से जो प्राप्त होगा, वह विश्व में और कहीं नहीं होगा। कलकत्ता से झरिया होकर सब अयोध्या जी पहुंचे। 2-3 स्थान पर भंडारा किया। 2-3 दिन यहां श्री गुरुदेव अपरिचित रूप में ही रहे। अयोध्या से सबके साथ चित्रकूट पहुंचे। फिर आखिर में सब दानों में श्रेष्ठ दान अन्नदान कहते हैं। यहां पर गुरुदेव ये रह गया थे, तो ये तो 2 पेज रह गए थे, तो फिर मैं पढ़ रहा हूं। जगन्नाथपुरी तारीख 20-3-57, जगन्नाथपुरी से 20-3-57 के आसपास की लिखी हुई चिट्ठी में लिखा कि जो बन सका तो एक दिन को पुष्कर आऊंगा। 5 वर्ष निश्चिंत है। जगन्नाथपुरी में 20-3-57 को भंडारा किया। सारी रात पूरी बनाने का कार्य चला। प्रातःकाल बारिश आने लगी। श्री गुरुदेव पूरी के ढेर को हाथ लगाकर खड़े रहकर कहा, महाराज सुनिए, सब जगह जाओ, बरसो, बहो, सब कुछ करो, परंतु हमारी पूरी को छूना नहीं। सारे कंपाउंड में पानी फैल गया, लेकिन पूरी वैसी सूखी कोरी की कोरी ही रही। पंगत के समय भी बारिश नहीं था। श्री गुरुदेव ने कहा, सब दानों में श्रेष्ठ अन्नदान है और उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान दान है। विद्या दान श्रेष्ठ है, परंतु विद्या धारण करने की क्षमता वाले के लिए ही, जबकि अन्नदान तो पढ़े लिखे को भी, अनपढ़े को भी, जो यदि वे भूखे हैं तो सदा तृप्ति दे देता है। दान परीक्षा दुर्भिक्षे, जिनको क्षमता प्राप्त है, उनको भी विद्या धारण करने के लिए अन्न की सहाय अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि अन्न है तो ही प्राण है, तो ही मन बुद्धि क्रियावान रह पाएंगे। अन्न यानी भोजन, गेहूं, दाल, चने इत्यादि, या फिर दूध, फ्रूट, कंदमूल, मेवा इत्यादि। तात्पर्य कि वैश्वानर को प्रतिदिन तोषे बिना और सारी शक्तियां निष्क्रिय व कुंठित हो जाएगी। मोटा बचन न मारिए, मोटी रोटी मार, द्वेष प्रेम को पंथ बना लीजिए खूब विचार। अन्नदान तलवार है, राम नाम की ढाल, भव रिपु मारन को बना यही पुरानी चाल। वैराग्य परमार्थ की नींव है, चित्त से जब तक प्रपंच बिल्कुल उतर नहीं जाता, तब तक परमार्थ नहीं सूझता, नहीं भाता, नहीं ठहरता। मनोभूमि जब वैराग्य से शुद्ध हो जाती है, तब उसमें बोया हुआ ज्ञान बीज अंकुरित होता है।
चित्रकूट रामनवमी 9/7/57। श्री गुरुदेव ने कहा, अयोध्या में महंत श्री प्यारे राम जी कनक भवन के समय में तपस्वी जी महाराज हुए थे। समकालीन थे। एक बार पुजारी ने रात्रि को भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया और जल रखना भूल गए थे। तब भगवान ने तपस्वी महाराज को ध्यान में कहा, आज मुझे जल नहीं रखा है। खिचड़ी तो खाली है परंतु जल नहीं रखा था, इस कारण से मैं प्यासा हूं। तपस्वी महाराज जी अपने स्थान से उसी वक्त रात्रि को करीब 2-2:30 बजे कनक भवन को पधारे। महंत श्री प्यारे राम जी को जगाया और बात कही। पुजारी को पूछा गया तो बात सच्ची मालूम हुई। तब मंदिर खोलकर देखा, जल नहीं था। फौरन जल रखा गया, क्षमा याचना की और मंदिर बंद किया गया। यहां से संत समाज और गृहस्थ सती सेवकों के साथ श्री गुरुदेव उज्जैन कुंभ मेला में पधारे। 12/5/57। उज्जैन। श्री राम नवमी को उत्सव चित्रकूट में करके श्री गुरुदेव के साथ हम यहां चढ़ावे में पहुंचे हैं। यहां श्री गुरुदेव ने बड़ा रसोड़ा खोला है। सुबह से रात्रि तक शक्कर और गुलाब जल मिश्रित शरबत यात्रियों को पिलाया जाता है। तेज धूप व गर्मी के दिन है, इसलिए शरबत का ही पियाव लगाया है। रोजाना 8-10 बोरे शक्कर के शरबत में उठते हैं। भोजन में रोज मीठा, नमकीन, पूड़ी, साग, दाल, भात या कढ़ी भात और भी कई रसोड़े खुले हैं। परंतु श्री गुरुदेव सुबह 9-9:30 बजे ही पंगत लगवाते हैं। गर्मी के दिन है ना, इसलिए। इससे संत महात्माओं को तथा यात्रियों को भी पूरा सुख रहता है। सबसे बड़ी पंगत इसलिए हमारे यहाँ ही लगती है। पियाव पर शरबत पीने के व पंगत में बैठने की किसी को भी मना नहीं की जाती है, चाहे इतनी बार शरबत पी जावे या पंगत में बैठ जावे। आज अभी पुष्कर से माँ व हरि भाई आए। पंगत हो रही थी। श्री गुरुदेव के दर्शन के लिए सीधे रसोड़े पर गए। दर्शन प्रणाम करके खड़े रहे। उसी समय 3-4 संत श्री गुरुदेव के दर्शन के लिए वहीं पधारे। श्री गुरुदेव चावल के ढेर में से चावल निकालकर परोसने के लिए बाल्टियों में भर रहे थे। संतों की पंगत होने के कारण संतों के अतिरिक्त रसोड़े में व परोसने में और कोई जा नहीं सकता था। रसोड़े के द्वार पर संतों को देखते ही श्री गुरुदेव फौरन द्वार पर पधारे। चावल लगे हुए श्री हस्तों से ही दंडवत कुशल कहा। एक संत ने कहा, बड़े महाराज जी, आप यहां रसोड़े में और यह कर रहे हैं? करने वाला तो यहां बहुत है। श्री गुरुदेव ने कहा, मैं भी उन्हीं में का एक हूं और महाराज जी, आज जो कुछ मैं हूं यही करके ही हुआ हूं। पंगत को तो मेरी प्राण ही समझो। कुमुद, संतों को आसन पर ले जाकर बिठाओ, मैं अभी आता हूं। मां हरि भाई, आप भी वहीं बैठिए, मैं शीघ्र आ रहा हूं। श्री गुरुदेव कुंभ के दर्शन को हम सबको ले चले। कई तंबुओं में गए। लाल, पीले, श्वेत या गेरुए रंग के बड़े बड़े और अलग अलग प्रकार के चिन्ह वाले ध्वजाओं के दर्शन बड़ा ही आह्लादक लगता था। अलौकिक आनंद व उत्साह से वातावरण
रात दिन ओत प्रोत रहता है, लौकिक दुनिया से बिल्कुल बाहर निकल आए हैं ऐसा लग रहा है। विभिन्न संप्रदायों की छावनियां लगी है, विभिन्न महंतों के और वैष्णव संप्रदायों के अखाड़ों की छावनियां लगी है। सभी अखाड़ों में निशान, डंका, नगाड़े, हाथी, शस्त्र आदि दिखते हैं। शस्त्रों को देखकर विचार आना स्वाभाविक था। श्री गुरुदेव से पूछा तब श्री गुरुदेव ने कहा, ये शस्त्र साधु संतों ने भगवद आज्ञा से अपने संप्रदाय में दाखिल किए हैं। इन शस्त्रों से साधु संतों ने भारत देश की रक्षा की है। विदेशी शासकों का अत्याचार व असहिष्णुता के सामने देश व संस्कृति की रक्षा के लिए कई साधु संतों ने अपनी कुर्बानी दे दी है। यह सत्य है कि साधु संतों ने ही देश व धर्म की रक्षा की है। आगे चलते श्री गुरुदेव ने कहा, देखो यहां इतने मनुष्य हैं, फिर भी सब एक ही भावना से किस प्रकार एक से हो रहे हैं। यही है पर्व, उत्सव व तीर्थ यात्रा आदि का रहस्य। मनुष्यों के मन, प्राण, चित्त, अहम सबके ऊपर इतना भारी प्रभाव पर्व और उत्सव के द्वारा कितनी सहज ढंग से होता है। देखो, इतने सब जो क्षिप्रा गंगा जी में स्नान करके निकले हैं, उनमें किसी को यह भाव नहीं रहा है कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो धनी हूं, मैं तो बड़ा अफसर हूं। सबके मन में अनायास और अनजान रीति से बस एक ही भावना की मुदिता बनी रही है कि हम सब पुण्यशाली है जो यहाँ कुंभ पर्व के इस स्नान में भगवत कृपा के द्वारा हाजिर हो पाए हैं। इनमें से किसी को सेप्टिक या बीमारियों के छूत की भी स्मृति तक नहीं आ रही है। इनमें कोई पढ़ा लिखा नहीं है क्या? यह तो विराट का दर्शन है। देख लो, जी भर के दर्शन कर लो। यहां किसी को भान नहीं रहा है कि कौन किस देश प्रांत का है, कौन कितना धनी गरीब है, या कौन कितना पढ़ा अनपढ़ा है। कितने लोग खुले मैदान में पड़े हुए हैं। किनारे पर पूर्व का मुहूर्त होते ही स्नान करने का कितना इंतजार है। इसके लिए शरीर की ममता भी उन्हें चिंतित नहीं करती है कि कहीं कुछ हो जाएगा तो। इतनी श्रद्धा तभी होती है जब शरीर, घर-बार आदि का ममता से इतने परे उठ जाते हैं। जो होना है सो हो जाए, यह भाव है। स्थावर तीर्थ का यह प्रभाव है। अपरिचितों की पीड़ा से जो द्रवित हो उठता है, वही जंग में तीर्थ है। तीर्थों का पवित्र परमाणुओं का प्रभाव होता है कि मनुष्य को विचार जागृत पूर्वक हो जाता है। यात्रा का अर्थ है वहां जो विचार आवे उसका शांति पूर्वक मनन करना और आचरण में डालना, तो ही लाभ। जंगम तीर्थों का प्रभाव यह होता है कि मनुष्य को विचार जागृति हो आती है कि मैं भी ऐसा जंगम तीर्थ बन सकता हूं। उज्जैन में पूरा 1 महीना अखंड भंडारा होता रहा। रात दिन इस कार्य में ही सब व्यस्त रहे। दिनांक 12/5/57 कुंभ मेले से श्री गुरुदेव पुष्कर के लिए पधारे।
14/5/57 को पुष्कर पहुंचे और यहां आराम में विराजे। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। अब इसके बाद हम एक और नया प्रकरण लेंगे। तीसरा भाग के और 2 प्रकरण आने वाले हैं। जय सिया राम।